हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्लांट टैक्सोनॉमी और एम्ब्रायोलॉजी का रिलेशनशिप, यानी कि एम्ब्रायोलॉजी का क्या स्पेसिफिक रोल होता है प्लांट टैक्सोनॉमी पे। लेकिन इसको समझने के लिए टैक्सोनॉमी और एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है इसको लेकर एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। पहले हम आएंगे टैक्सोनॉमी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर। इस दुनिया में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको इस बायोडाइवर्सिटी का सही से यूज़ करना है तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा। अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो पता चलेगा कि ये आपके लिए अच्छा है या डेंजरस है, एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल है। जो भी जीव हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को पहले उसे आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासीफाई करना है एंड देन उसको एक अच्छा सा नाम देना है। इसके बाद ही उस ऑर्गेनिज्म को एक आइडेंटिटी मिलेगी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली टैक्सोनॉमी बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और उसका एक नाम देंगे। यानी कि टैक्सोनॉमी इज द लॉफुल अरेंजमेंट प्रोसेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने आपको एक अननोन प्लांट सैंपल दिया। अब आपको उस प्लांट का नाम बताना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको क्लासीफाई करना है, यानी कि वो किस ऑर्डर का है, उसका फैमिली क्या है, जेनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है। ओके, सिंपली उस प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए अब उसको बड़ी गौर से देखेंगे, यानी कि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी करेंगे। उसका लीव्स कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है, उसका स्टेम कैसा है, रूट्स कैसा है, फ्रूट का कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का कैरेक्टर क्या है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। इन सभी कैरेक्टर को आप अच्छी तरीके से चेक करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ठीक इसी तरह क्या अब हम कह सकते हैं कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह हम एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेक कर सकते हैं उस प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसका सिंपल आंसर है ज़रूर, हम एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर को ज़रूर चेक कर सकते हैं। लेकिन एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि एम्ब्रायोलॉजी क्या है। embryology is the study of structure and development of embryo, यानी कि एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एम्ब्रायो कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ, एम्ब्रायो से क्या प्रोड्यूस्ड होता है, इन सभी चीज़ों को लेकर जब हम स्टडी करेंगे उसी को हम बोलेंगे एम्ब्रायोलॉजी। तो प्लांट एम्ब्रायोलॉजी में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानना पड़ता है, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट प्रोडक्शन, उसके बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, उसके बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और सबसे आखिर में सीड का फॉर्मेशन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर हम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ऐसा कौन कौन सा एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर है जिनका एक स्पेशल टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, यानी कि जिन कैरेक्टर्स को हम प्लांट आइडेंटिफिकेशन में काम में ला सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ एंथर टैपेटम वेदर इट इज़ ग्लैंड्यूलर और एमीबॉइड, यानी कि एंथर में टैपेटम लेयर मौजूद है और नहीं है। टैपेटम एंथर वॉल का सबसे अंदर का एक लेयर होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर, जो कि उसके अंदर मौजूद पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसी लेयर का प्रेजेंस और एब्सेंस एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। और अगर ये टैपेटम लेयर प्रेजेंस होता है तो ये किस टाइप का होता है, ग्लैंड्यूलर और एमीबॉइड। पॉइंट नंबर 2, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ एंथर लोक्यूल, यानी कि एंथर के अंदर कितने लोक्यूल है और उनका अरेंजमेंट कैसा है। पॉइंट नंबर 3, माइक्रोस्पोर और पोलन टेट्राड्स का अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलैटरल, लीनियर, टी शेप्स और एनी अदर टाइप्स। नंबर 4, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन ग्रेन्स का टोटल डेवलपमेंटल प्रोसेस जो पढ़ते हैं हम पैलिनोलॉजी में, वो सारा कैरेक्टर्स, पोलन ग्रेन्स में कितने सारे एपर्चर्स है, पोलन ग्रेन्स में कितने सारे जर्म पोर्स है, उसका एक्साइन का स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, पोलन वॉल का स्ट्रेटिफिकेशन, पोलन का पोलरिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम आने वाला है और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है।
पॉइंट नंबर 5, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में जो ओव्यूल होता है वो बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। सो हम जिस प्लांट को लेकर स्टडी कर रहे हैं उस पे कौन से टाइप का ओव्यूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। पॉइंट नंबर 6, टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, बेसल प्लासेंटेशन, सुपरफिशियल प्लासेंटेशन एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 7, टाइप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक मेनली 3 तरीके का होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रायो सैक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायो सैक। नंबर 8, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। यानी कि पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब निकलता है जो कि सीधा नीचे ओव्यूल के पास जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए स्टाइल से होकर। सो इसी पोलन ट्यूब के ग्रोथ को 3 तरीके में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, क्लोज स्टाइल ग्रोथ, नंबर 2, ओपन स्टाइल ग्रोथ एंड नंबर 3, हाफ क्लोज स्टाइल ग्रोथ। Point number 9, entry of the pollen tube into the ovule, that is porogamy, chalazogamy और mesogamy। नंबर 10, जो कि एक और मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया। पॉइंट नंबर 11, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज वेदर न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल टाइप। यानी कि एम्ब्रायो के साथ जो एंडोस्पर्म होता है जो कि एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देता है वो 3 तरीके का होता है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, सीड कोट का नेचर, फ्रूट्स का टाइप्स और कुछ एबनॉर्मलिटीज लाइक पार्थेनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रायोनी, एपोगैमी एक्सेट्रा। इतने सारे एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जितना भी टर्म्स यूज़ किया, अगर उन सभी को समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो समझ लीजिए आप एम्ब्रायोलॉजी को अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हो। इसको समझने के लिए, टोटल प्रोसेस को समझने के लिए आपको एम्ब्रायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हर वो प्रोसेस यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, हॉस्टोरियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। प्लांट रिप्रोडक्शन को लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया है, पैलिनोलॉजी को लेकर बनाया है, पॉलिनेशन को लेकर बनाया है, और रिप्रोडक्शन में मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इन सब पर भी वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वो सारी प्रोसेस अच्छी तरीके से जानना है तो उन वीडियो को जाकर देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये सारे हो गए कुछ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका कुछ टैक्सोनॉमिकल सिग्निफिकेंस होता है। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एम्ब्रायोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है टैक्सोनॉमी में। सो नंबर 1, हम जानते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स। और ये क्लासिफिकेशन किया गया है एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर जो कि एक एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि नंबर ऑफ कोटिलिडॉन्स इन द सीड। मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के सीड में एक ही कोटिलिडोन होता है और दूसरी तरफ डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स के सीड में 2 कोटिलिडोन होता है। पॉइंट नंबर 2, मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में हेलोबी नाम का एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर में जितने भी सारे प्लांट्स हैं उन सभी का एक कॉमन मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि इस टोटल ऑर्डर को ही क्रिएट किया गया है एक मेन कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके, जो कि है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हमने पहले ही बोला था एंडोस्पर्म 3 तरीके का होता है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। सो इस ऑर्डर में जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में हम लोगों को हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दिख जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ऑर्किडेलिस नाम का एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर का मेन कैरेक्टर है इसका अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रायो एंड वेरी लिटिल और नो एंडोस्पर्म। यानी कि इस ऑर्डर में जितने भी सारे प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इनके अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रायो को देखकर, एंड इनके सीड्स में बहुत ही कम एंडोस्पर्म होता है या फिर एंडोस्पर्म टोटली एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल नंबर 4,
एक जेनस है जिसका नाम है ट्रापा। सो इस जेनस को लेकर टैक्सोनॉमिस्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन है। कुछ टैक्सोनॉमिस्ट का मानना है ये ओनेग्रेसी नाम के एक फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन कुछ टैक्सोनॉमिस्ट का मानना है इसे एक सेपरेट फैमिली कर देना चाहिए। इस जेनस को एक सेपरेट मोनोटाइपिक फैमिली में रखना चाहिए। मोनोटाइपिक फैमिली का मतलब होता है जिस फैमिली पे सिर्फ एक ही जेनस होता है उस फैमिली को बोलते हैं मोनोटाइपिक फैमिली। इस केस में दोनों पॉइंट में से कौन सा ज़्यादा सही है? एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस से हम लोगों को पता चलता है कि ट्रापा को एक मोनोटाइपिक फैमिली यानी कि ट्रापेसी फैमिली कर देना ही सबसे लॉजिकल फैक्ट होगा। इसका रीज़न है इस जेनस में हम लोगों को एक वेल डेवलप्ड सस्पेंसर हॉस्टोरियम दिखता है और इसका जो एम्ब्रायो सैक है वो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक है जो कि किसी भी ओनेग्रेसी फैमिली के मेंबर में एब्सेंट है। अगर हम ट्रापा के ओवरी को देखें तो वो होता है एक सेमी इन्फीरियर बाइलोक्यूलर ओवरी और इसका फ्रूट होता है ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट। और दूसरी तरफ ओनेग्रेसी फैमिली के हर मेंबर्स में ओवरी होता है इन्फीरियर ओवरी एंड टेट्रालोक्यूलर, बाइलोक्यूलर नहीं, और इसका फ्रूट एक कैप्सूल होता है। सो एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडीज से ही हम लोगों को पता चला कि ट्रापा को ओनेग्रेसी फैमिली में नहीं एक मोनोटाइपिक फैमिली ट्रापेसी में रखना ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है। सो मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए यहाँ पर तो 4 एग्जाम्पल को बोले, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस मौजूद है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि टैक्सोनॉमी में एम्ब्रायोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस होता है, और ये वीडियो मैंने बस समझाने के लिए बनाया है। और आपको अगर एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर नोट चाहिए तो मैं इस पर एक आर्टिकल लिखूंगा जो कि मैं ब्लॉगर पे पोस्ट करूंगा। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाइए चेक कीजिए और वहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो में कही गई ज़्यादातर टर्म्स और बातें अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उन सब को लेकर डिटेल वीडियो देख लीजिए या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी एम्ब्रायोलॉजी और प्लांट रिप्रोडक्शन को लेकर या फिर बॉटनी को लेकर कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन फास्ट ऑफ ऑल आपके फ़ोन में जाए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट और पोस्ट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे हैप्पी, बी हेल्दी।